अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि लास्ट टाइम हमने इस फ़ोल्डर तक हम पहुँचे कि इंस्टॉलेशन करके और इंस्टॉलेशन करके और फिर हम इस फ़ोल्डर तक पहुँचे थे जिसमें ये 7 आपके पॉइंट्स शॉर्टकट्स आ जाते हैं। अब क्रियो अगर आप सबका इंस्टॉल हो गया हो तो उसमें आप पैरामीट्रिक का ये देख लेंगे शॉर्टकट। इसको हम ओपन करेंगे। इसमें मैंने जो आपको एक होमवर्क दिया था या आप कह लें कि घर से करने के लिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए काम दिया था। वो मैंने आपको काम दिया था जिसका इस बुक का, ये श्याम टिको वाली जो सी बुक थी। ये पता नहीं क्यों नोट रिस्पॉन्डिंग हो गया लेकिन ये चल जाएगा अभी। अच्छा, इस बुक में आप लोगों ने चैप्टर 1 मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। चैप्टर 1 में आप लोगों ने ये हमने डिस्कस कर लिया था क्लास में, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट और ये कुछ ऑप्शन जो सी। अब इसमें हम आ जाते हैं चैप्टर 1 में। इंट्रोडक्शन था जिसमें क्रियो का। अब इसमें वो आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं क्रियो यूज करने के या कोई भी कैड का सॉफ्टवेयर यूज करने के, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फैमिलियर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो उनसे इसकी क्रियो की टर्म्स होंगी, टर्मिनोलॉजीज होगी, जैसे इसमें हम एक्सट्रूड कहते हैं और सॉलिड वर्क्स में एक्सट्रूड बॉस कहते हैं उसको, इसमें एक्सट्रूजन की कमांड कहते हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट इसके नाम है, डिफरेंट कमांड्स के फिर डिफरेंट नाम है। फिर इसमें मॉडल ट्री क्या होता है जी, फाइल मैनिंग क्या होता है, माउस बटन के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में अपना है किस में किस तरह से जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, किसकी क्या शॉर्ट कीज हैं, रिबन को कैसे कस्टमाइज करना है, रिबन कहते हैं किसको है। उसके अलावा इसके जो रिसोर्स सेंटर आपने देखा होगा खुलते हैं, उसमें ब्राउजर्स के क्या फंक्शन है, इसमें अपीयरेंस गैलरी क्या है, पीटीसी क्रियो इसका जो डिफरेंट स्टेजेस है, रेंडर स्टेज में बाद वाली आने वाली स्टेजेस हैं, उसमें क्या क्या इसमें काम हो सकते हैं, कलर स्कीम इसकी बैकग्राउंड की, आप इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें इसने बेसिक बेसिक आपको चीजें बताई हुई हैं, सिर्फ क्या आपने क्या करना है, कौन कौन सा मोड है, ये 5 मोड है क्रियो के। अभी इसमें क्रियो ओपन हो जाता तो वो भी साथ ही डिस्कस हो जाएंगे। ये देखिए क्रियो आपके सामने ओपन हो गया। ये इसमें रिसोर्स सेंटर खुलेगा जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये इसको बंद कर दे, रिसोर्स सेंटर नहीं चाहिए हमें। ये ब्राउजर है जो सा वो कहता है इसके क्या फंक्शन है, ये भी हमने बंद कर दिया। अब ये क्रियो की आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है। अब इसके अंदर 5 मॉड्यूल्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ तक, ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, पार्ट, स्केच। स्केच और लेआउट सॉर्ट ऑफ सेम ही है। हमने जिसके ऊपर काम करना है, हमने इसको करना पार्ट के ऊपर। तो आज हमारी थी 27/11 लैब। तो ये यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट ही कर देना आपने। अगर जो यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट नहीं करना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से यूनिट्स रखने हैं इसमें। ये अब जैसे यूनिट पूछ रहा है, ये इंच, पाउंड, इंच, इंच और पाउंड और पाउंड्स है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मिलीमीटर्स। तो आपने इंचेस वाला करना है या मिलीमीटर्स वाला करना है। तो इंचेस वाला नॉर्मली उसने सेलेक्ट किया होता है, जो आपका स्टैंडर्ड साइज है। तो मतलब स्टैंडर्ड डिफॉल्ट टेम्पलेट, अगर आप उसके ऊपर चेक रहने देंगे तो वही वही खुल जाएगा। ये इसमें वो आपके पास एक पार्ट खोल देगा सॉलिड का। अच्छा, ये देखें अब ये हमारे पास इंचेस और उसमें खुला है। ये अब क्रियो पूरा खुल गया जी। स्क्रीन आपके सामने शेयर्ड होगी कि 27/11 ये लैब का नाम है और ये उसका पीटीसी की और ये सारे
ये उसने आपके फ्रंट प्लेन वगैरह दे दिए। इसको कहते हैं जी मॉडल ट्री। ये जो आपका ये है इसको मॉडल ट्री बोलते हैं। यहाँ पे हम पार्ट के ऊपर जो जो काम करते जाएंगे, जैसे अभी मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया तो वो सिलेक्ट हो गया, ये राइट प्लेन सेलेक्ट हो गया, ये टॉप प्लेन सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आपने यहाँ पे देखना चेंज होता है। ये मैं फ्रंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वहां से फ्रंट सेलेक्ट हो गया। आप यहाँ से भी प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी कमांड्स हैं इसके ऊपर कि हमने क्या क्या काम करने हैं। अच्छा, इसको हम बंद करते हैं, ये दोबारा से ओपन किया। वही 2711 लैब, और ये सॉलिड में और ये पार्ट में। अब ये आपने इसी में ये करना काम। और ये आज है आपकी लैब। इसको ए कह देते हैं, ए डॉट लैब। ठीक है, क्योंकि पहले उस नाम से मैंने सेव किया था इसलिए वो दोबारा नहीं उसका नाम ओपन कर रहा। ये पार्ट, ये सॉलिड, ये होगा, इसमें ये डॉट नहीं आना चाहिए नाम में। ठीक है, ये मतलब आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी इस तरह से। अब इसमें ये इसने बताया आपको स्केच मोड है, पार्ट मोड है, सैंपलिंग मोड है, ड्राइंग मोड है, मैन्युफैक्चरिंग मोड है। स्केच मोड वही मोड है जो हम ऑटो कैड में कर रहे होते हैं, स्केचिंग यानी 2D के ऊपर जो काम हो रहा था। जो पार्ट में आ जाता है फिर हम 3D में आ जाते हैं। जब हम असेंबली में आ जाते हैं तो वो एक से ज्यादा पार्ट्स हम जोड़ते हैं तो उनको असेंबल करते हैं। ड्राइंग मोड है कि उस पार्ट की या उस ड्राइंग की, वो जो भी हमने 3D में बनाई हुई है उसको हमें 2D में ड्राइंग मोड में चाहिए। और फिर उसके ऊपर अब मैन्युफैक्चरिंग मोड है जिसमें हम CNC के ऊपर काम करते हैं या उसका कोड वगैरह फाइंड आउट करते हैं, ये वो काम है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेसिक स्केच एंटिटीज उसने आपको यहाँ पे वर्ड लिखा नजर आ रहा होगा, अगर आपने ये पढ़ने की जहमत की है तो। उसके अंदर बेसिक स्केच एंटिटीज आपकी लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, ये बेसिक स्केच एंटिटीज है। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है जी इसके इंस्टॉलेशन के लिए। अच्छा, एंटिटी किसको कहता है, डायमेंशन किसको कहता है, कंस्ट्रेंट किसको कहता है। एंटिटी है जी आपका कोई भी मतलब ज्योमेट्री का एक सेक्शन है, जैसे एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, सर्कल है, लाइन है, आर्क है, उसको एंटिटी कह देता है। डायमेंशन क्या है कि उस एंटिटी की मेजरमेंट कितनी है। कंस्ट्रेंट है जी अगर आपने दो लाइंस लगाई हैं, लेट्स सपोज अब ये तो मैं स्केच में जा रहा हूँ, ये आप देखें, ये स्केच है, वो कहता है प्लेन सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप स्केच करना चाहते हैं। मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया है, राइट प्लेन सेलेक्ट कर लिया, ये फ्रंट प्लेन कर लेते हैं सेलेक्ट। ये देखिए, ये फ्रंट प्लेन सिलेक्टेड है, रेफरेंस उसका राइट प्लेन से ले रहा है। आप इधर फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, इसको कैंसिल करें। यस, ये देखिए, ये फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच के मोड में चले गए। आप पहले प्लेन सेलेक्ट करके स्केच के मोड में चले जाएं, या आप स्केच का मोड सेलेक्ट करके फिर उसमें आ जाए। अगर ये मैं इसमें से बाहर जाऊं तो ये देखिए, ये स्केच का मोड सेलेक्ट किया, वो पहले मुझे कहेगा कि आप प्लेन सेलेक्ट करें। इन केस कोई प्लेन सेलेक्ट नहीं है तो ये मैं स्केच का मोड सेलेक्ट करूंगा, मुझे कहेगा प्लेन सेलेक्ट करें आप कि किस प्लेन पे आप स्केच करना चाहते हैं। तो ये मैंने फ्रंट का सिलेक्ट कर लिया और ये मैं स्केच के मोड में चला गया। अब इसके ऊपर तो नहीं मैं स्केचिंग कर सकता, तो मैं ये वाला मोड जो सा इसको कहते हैं स्केच व्यू, इस तरह कर लूंगा। अब ये मेरे सामने फ्रंट प्लेन खुला हुआ है। अभी यहाँ पे लाइन की कमांड है, रेक्टेंगल की है, सर्कल की है, आर्क की है, एलिप्स की है, स्प्लाइन की है, और ये लाइन लगा के किसी भी वैल्यू की, ये आप के पास एक स्केच आ गया। अब इसको जैसे फिलेट करना है मैंने, ये दो को मैंने सेलेक्ट किया तो इसने इसको फिलेट कर दिया। ये छोटा सा बहुत फिलेट किया है। अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं इसकी वैल्यू बढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि फिलेट उसने कैसे किया। ये 10 है तो इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 50 कर देते हैं। तो ये देखिए आपको नजर आ जाएगा कि ये इसने फिलेट किया। ठीक है, इसी तरह शैम्फर की है, यहाँ से शैम्फर सेलेक्ट किया है ये, और ये लाइन शैम्फर्ड होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
पहले आप एस्केप दबाएंगे, फिर उस वैल्यू को चेंज करके फिर यहाँ से आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसकी जितनी भी आपने वैल्यू करनी है, 29 है, इसको आप इसको 50 करके देखें तो ये उसने हॉरिजॉन्टल इसमें कर दिया, इसी तरह वर्टिकल चेंज कर देगा। डायमेंशन चेंज करना इसमें बहुत आसान है। ये देखिए, ये डायमेंशन आप मूव भी करवा सकते हैं इस तरह उठा के, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप फर्ज करें यहाँ पे है फिलट की कमांड है, और फिलट की आप इसको और इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, कमांड सिलेक्ट नहीं है, फिलट की इसको और इसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास फिलट आ गया। और उसके बाद आप एक दफा मिडल माउस बटन, जिसे वो स्क्रोलर कहते हैं, दरमियान वाला माउस बटन, उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद आप चेंजिंग कर सकते हैं। नहीं तो तब तक आप उसी कमांड में रहेंगे। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, फिलट हो गया। अब मैं किसी और भी लाइन को सिलेक्ट करूंगा, वो भी फिलट हो जाएगी, ये और ये देखें, ये भी फिलट हो गया, ये और ये भी फिलट हो गया। तो मैंने इस कमांड से बाहर कैसे निकलना है, मैंने यहाँ मिडल माउस बटन क्लिक करना है तो आप देखते हैं यहाँ पे चेंजिंग होती है, या मैंने एस्केप दबाना है तो उस कमांड से बाहर निकलना है। अच्छा, ये एक डायमेंशन है। इस डायमेंशन को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डिलीट का बटन, इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ डायमेंशन को। और नई डायमेंशन लगानी है, अगर मैंने फर्ज करें इसको डिलीट कर देते हैं। ये नई एक डायमेंशन लगानी है, जैसे नॉर्मल आपने सेलेक्ट करना है, ये डायमेंशन में से ये नॉर्मल सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दरमियान में जाके मिडल माउस बटन दबाया, ये डायमेंशन आ गई, ठीक है। ये आपके सामने डायमेंशन दिखा रहा है। अगर डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये डिलीट दबाएंगे, डिलीट हो जाएगी। ये इसलिए डिलीट नहीं हो रही क्योंकि इसके अलावा कोई डायमेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर कोई डायमेंशन होगी तो ये डिलीट हो जाएगी। ये रेफरेंस डायरेक्शन है, तो इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रही। एक तो डायमेंशन वो कम से कम अपने पास रखेगा ताकि आपको नजर आता रहे। अच्छा, अब ये मैंने किया है, इसको एक रेक्टेंगल बनाई है, फिलेट बनाई है, लाइन यूज की है, फिलेट यूज की है, शेम्फर यूज की है। अच्छा, एक यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम मूव भी करवा सकते हैं इस तरह सेंटर उठा के। तो चूंकि इसका रेफरेंस उसके साथ हुआ है, ये देखिए, ये दोनों कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या होता है कि जब मैं एक चीज मूव करूं तो दूसरी भी मूव हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ लिमिट हो जाए, तो इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी कंस्ट्रेंट ये रिमूव, क्योंकि ये इसका डिस्टेंस है कि इसका डिस्टेंस किस जगह से कितना है, ये सेंटर से डिस्टेंस है। जैसे मैं ये कम ज्यादा करता जाता हूँ, वो भी कम ज्यादा होता जाता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल Z करके खत्म करके देखते हैं। ये बेसिकली सेंटर है इस आर्क का, ये सेंटर है इस आर्क का, ये सेंटर शो कर रहा है इस आर्क का, ये सेंटर शो कर रहा है इस आर्क का, ये वाला सेंटर है जी इस आर्क का। ये आपके सामने क्लिक हो रही होगी। अदरवाइज आप इधर से इसको जूम इन कर सकते हैं, आप माउस बटन को करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। ये जो आर्क लगी हुई है ना, इसका वो सेंटर बता रहा है। इसको आप दोबारा इधर करेंगे, ये नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके एक्सिस ऑन ऑफ करने के लिए एक्सिस डिस्प्ले गायब हो जाएगा। ये सारे ये आपके एक्सिस प्लेन डिस्प्ले ये सारे गायब वगैरह करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये आपका ओरिएंटेशन का व्यू है। ये आप स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में चले जाएंगे, जिसको 3D कहते हैं। ये आप यहाँ से आ जाएंगे बॉटम पे, ये टॉप पे। मैंने चूंकि फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया हुआ तो मैं फ्रंट या उस पे जाऊंगा तो मुझे ये नजर आएगा। तो ये देखिए, अगर आप चाहे राइट पे तो आपको इस तरह नजर आएगा। ये आपको राइट प्लेन स्केच व्यू में नजर आ रहा है। अगर डिफॉल्ट ओरिएंटेशन तो ये है और स्केच व्यू ये, ठीक है। तो ये आपकी जो सी ना डिफरेंट चीजें इसके अंदर जो यूज हो रही होती है। ये सेंटर, ये इसको क्लिक करेंगे तो ये वो एक्सिस आपको बताना शुरू कर देगा। मिडिल माउस बटन आप दबा के रखें तो ये इसको रोटेट करके दिखा देगा। मिडिल माउस बटन दबा के माउस को हिलाएंगे तो ये रोटेट करके उसको दिखाएगा। अब आप लोगों की जो असाइनमेंट है ना, आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनानी है स्केचर में, एक सर्कल बनाना है,
एक एलिप्स बनानी है, फिलेट की कमांड यूज हुई हो, शैम्फर की कमांड यूज हुई हो, और एक ही वो फाइल बना के आप लोगों ने वो टर्मिनेट कर देनी है उसके ऊपर गूगल क्लासरूम में। तो ये आपको वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाती है अभी आपके उसमें गूगल क्लासरूम में। तो ये आप लोगों, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसके ऊपर काम अब आप लोगों ने बेसिक अभी इसकी नहीं की थी। जब बेसिक ही नहीं पता होगा, आपसे काफी कमांड्स है जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी, तो हम इसमें बहुत बेसिक बेसिक बहुत छोटा थोड़ा थोड़ा काम करके स्लो स्पीड के साथ इंशाल्लाह चलेंगे, ताकि आपको सारी कमांड्स एग्जीक्यूट करनी आ जाए, आपको इसकी बाकी सारी चीजें करनी आ जाए अच्छे तरीके से। और ये तो नहीं है कि बस इसमें हमने सिर्फ बस टाइम खत्म करना है और जल्दी जल्दी ये सारा कुछ मैं कहूँ कि आपको आ गया, लेकिन समझ आपको ना आया हो। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ना बेसिक सारी चीजें करवाऊं, ताकि अब ये अब मतलब कुछ को आता भी होगा, कुछ को ये भी आता होगा कि इसको कैसे मूव करते हैं, कैसे नहीं करते, कैसे कमांड डिलीट करते हैं किसी ने लेकिन आप लोगों ने वैसे सॉलिड वर्क्स पहले नहीं पढ़ा, तो इसलिए इतना नहीं आइडिया होगा आपको, तो इस वजह से। तो किसी को नहीं आता तो उसके लिए मेरी कोशिश होगी कि ये मतलब हम अच्छे तरीके से कर लें। तो मेरे ख्याल से समझ आप सबको आ गई होगी, और बेसिक चीज है बिल्कुल, कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आप करेंगे तो ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये प्रैक्टिस गेम है सारी, जितना आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको इसके ऊपर ग्रिप आती जाएगी। अभी तो ये बेसिक्स ही है, इंशाल्लाह जब पार्ट बनाएंगे फिर उसमें थोड़ा 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 ऐसा प्रोग्रेसिवली हम टुवर्ड्स मुश्किल की तरफ हम जाते जाएंगे इंशाल्लाह। अगर इसका मैं सेंटर का डिस्टेंस ये देखिए 100 कर दूं, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो रेफरेंसेस लगाने, नॉर्मल लगाने, कॉफी कमांड्स हो गई, आप बीच में फंस जाया करेंगे ये कैसे हो रही है। सेंटर लाइन कैसे लगानी है, यहाँ पे आप सेंटर लाइन लगा लें कोई भी, ये सेंटर लाइन को रेफरेंस लेते हो आप इसको कुछ भी मतलब मजीद इसमें काम कर सकते हो। जब इंशाल्लाह हम 3D पार्ट्स बनाएंगे तो तब उसके ऊपर जाएंगे। अभी आप सिर्फ स्केचर के ऊपर सेंटर लाइन सेलेक्ट की, उसके बाद डिलीट कर दो। जितनी मर्जी आप सेंटर लाइन लगा सकते हैं, पॉइंट्स आप जितने मर्जी लगा सकते हैं। ये किस किस चीज के लिए सारी कमांड्स यूज होती है ये भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे। तो ये आप स्केचर व्यू में, और आपकी जो असाइनमेंट है इस वीक की, जिसकी बेस पे मैंने कहा था अटेंडेंस आपकी होगी, उसमें यह है कि आपने एक रेक्टेंगल बनानी है, जिस मर्जी डायमेंशन की बनाए, नो नो इशू, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। सर्कल बनाना है जिस मर्जी डाय का, जिस मर्जी, मुझे यह है कि बस आपको कमांड थोड़ी थोड़ी एग्जीक्यूट करनी आ जाए, फिर फिलेट करें, शेम्फर करें, लाइन की कमांड यूज करें। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम करेंगे। और जो आपका वैसे पढ़ने वाला काम है वो उसमें ये है कि ये कंस्ट्रेंट क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बेसिकली जब कंस्ट्रेंट लगा देते हैं ना किसी चीज को, या रिलेट कर देते हैं, उसमें ये होता है कि अगर मैं इस लाइन को, अब जैसे ये लाइन है, ये वी लिखा हुआ है, ठीक है, और ये एच लिखा हुआ है। जब ये वी और ये एच है ना, अगर मैं इसकी लेंथ चेंज करूंगा ना, इस लाइन की, इस लाइन की लेंथ चेंज करूं, लेट्स सपोज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की मेरे डायमेंशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ये 197 है, मैं इसको 200 करूंगा ना, तो नीचे वाली लाइन की भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। इसको मैं 300 करूंगा तो वो जो नीचे एच है, ये देखें, ये एच और ये एच यानी ये सेम है, इसकी भी चेंज होगी। जैसे ये लाइन आ गई पैरेलल की, अब इसमें हमने बहुत ज्यादा ये चीजें फिलेट की कमांड और ये डिफरेंट चीजें लगानी है, इस वजह से यहाँ पे इतना क्लियर नहीं हो रहा। अदरवाइज ये सारा कुछ हमें बताएगा कि इसका क्या डिस्टेंस है कितना नहीं है। तो स्ट्रेन हो जाती दोनों चीजें। जैसे अगर मैं इसको खत्म करके आपको दिखाऊं, तो इसको मैं करूं कैंसिल, और ये स्केचर खत्म हो गया। फिर दोबारा से स्केचर में जाए हम, और प्लेन सेलेक्ट कर लें फ्रंट, ये स्केच में आ गए, ये नॉर्मल डायरेक्शन पे। अच्छा, अब ये देखें, अब जब मैं इधर एक लाइन लगा रहा हूँ ना, बल्कि हाँ यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये लाइन है, ये आई, ये वी। अगर इसके ऊपर वी आ रहा है ना, ये वी आ रहा है, अब ये एच आ रहा है, तो इसका मतलब है ये उस लाइन के पैरेलल आ रही है, हॉरिजॉन्टल है।
और अगर मैं एक लाइन लगाऊं यहाँ से, तो ये देखिए, अब आपने यहाँ पे देखा होगा जब ये लाइन इक्वल हुई है तो इसके साथ ये पैरेलल का एल इसने कर दिया साथ, और सॉरी ये मेरे से क्लिक हो गया। ये देखिए, ये मैं लाइन लगा रहा हूँ ना, ये वर्टिकल शो कर रहा है कि बिल्कुल 90 पे है, तो इसका ये वर्टिकल पे बिल्कुल 90 पे है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एल शो किया तो दूसरी साइड पे भी एल आया। ये देखिए, ये इस जगह पे भी एल आया और इस जगह पे भी एल आया था, और ये देखें आप, ये L1 ये L1। अब मैं इसकी डिमेंशन चेंज करूंगा ना 200, ऑटोमेटिकली इसकी भी चेंज हो जाएगी। ये आप देखते जाएंगे, क्यों, ये कंस्ट्रेंड हो गई है, ये 500 वो भी 500 हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 50। अब ये देखें, ये वाली भी ऑटोमेटिकली 50 हो गई। ठीक है, तो ये दोनों कंस्ट्रेंड हो गई हैं ये। तो ये काफी मतलब इसमें चीजें हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता करने से पता चलती जाया करेंगे कि इसमें क्या क्या मामला है, कैसे कैसे हैं। तो बाकी इसका ये सारे मॉड्यूल, ये सारा स्केच का मॉड्यूल है जिसमें हम 2D में काम करेंगे। और फिर उसके बाद ये हमारे पास click कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं, और ये हम ओके करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद इसी स्केच को, ये देखें, इसी स्केच को हम एक्सट्रूड कर देते हैं। तो ये हमें पूछ लेगा कितना एक्सट्रूड करना है। इसको पहले दूसरी में लेके जाते हैं, व्यू में। ये देखें, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितना इसको एक्सट्रूड करना है, किस साइड पे करना है और किस तरह की शेप होगी। बहुत इजी यूज है उस लिहाज से, सॉलिड वर्क्स के लिहाज से या दूसरे किसी सॉफ्टवेयर के लिहाज से। तो ये स्केच 1 है आपका। ये स्केच 1 के अंदर हम दोबारा जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, ये एडिट। इसको कहते हैं मॉडल ट्री। मेरे काम पे जितना भी होता रहेगा ना काम, उसको मॉडल ट्री कहते हैं। अच्छा, फिर एक होती है वर्किंग डायरेक्टरी। ये वर्किंग डायरेक्टरी है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो कॉमन फोल्डर है वर्किंग डायरेक्टरी को सिलेक्ट करके, या आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में इधर जाके वर्किंग डायरेक्टरी बनी होगी। आप कोशिश करें कि वर्किंग डायरेक्टरी, इसमें सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं। ये देखें, ये लैब सेशन 29 28 मैन्युफैक्चरिंग के जो लास्ट टाइम मैंने करवाए थे। ठीक है, उसके अलावा आपके आप वर्किंग डायरेक्टरी अपनी बना लें कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप चले वर्किंग डायरेक्टरी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आप करवा देंगे नेक्स्ट टाइम। ये ओके हो गया। अब इसमें ये मॉडल ट्री में ये इन सेशन के देखें, इन सेशन के अंदर ये मैंने जो पहला पार्ट बनाया था ये वो भी पड़ा है अभी। जब तक मेरा क्रियो चल रहा है और मैंने कोई पार्ट सेव नहीं किया तो वो इसके अंदर पड़ा हुआ, मैं इसको दोबारा एक्सेस कर सकता हूँ। ये अब लैब ए पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी पड़ा हुआ है, ये वाला भी पड़ा हुआ है पार्ट, ये स्केच भी पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा ये वर्किंग डायरेक्टरी जो सी है ना, ये आपने सेलेक्ट करनी है। इसके यहाँ से आपने वर्किंग कॉमन फोल्डर्स में आगे एक ये भी फोल्डर है पर्सनल, इसका आप ये मॉडल ट्री है, ये वर्किंग डायरेक्टरी में आगे। अब वर्किंग डायरेक्टरी में आपने सिलेक्ट करना है, ये देखें प्रीव्यू भी आ सकता है इसके साथ। आप चले जाएं इसमें डेस्कटॉप पे, ये आपका सिस्टम, ये आपकी ड्राइव्स आ गई। ठीक है, इस ड्राइव में आप देखें मैंने सी या डी है, जैसे डी मेरा स्टडी का फोल्डर है। ठीक है, या ये बीएससी मैकेनिकल का फोल्डर है जैसे, तो इसमें मैं कहीं पे भी यहाँ पे न्यू फोल्डर करके और उसको वर्किंग डायरेक्टरी सेट एज वर्किंग डायरेक्टरी कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप इधर आ जाए जी, डेस्कटॉप पे आ जाए, आप आ जाए न्यू फोल्ड, इस पे आ जाए आप सिस्टम सी। सिस्टम सी में आ गया यूजर्स, यूजर्स में आ गया जी आपका दाऊद अमजद, दाऊद अमजद ये डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। डेस्कटॉप पे जी मैं एक ऑर्गेनाइज न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्रियो वर्किंग, क्रियो वर्किंग
मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पे एक नया फोल्डर बन जाता है। ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है जी। आज से ये मैंने वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट कर दी। ठीक है, इस तरह आप जाके नया फोल्डर भी इसमें बना सकते हैं, उधर जाके आप सेव भी कर सकते हैं फाइल को। और ये देखें, कोई फाइल पहले से आपने बनाई हुई है उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने क्रियो की। ये आपको आइडिया होगी कि आपको कहाँ से मैं गया हूँ फाइल में जाके फिर ऑप्शंस में। लेकिन आप अभी इनको ना ही छेड़े, क्रियो खराब ना कर लें आप। ये इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है इसको सारे को। तो सिस्टम कलर्स कौन से हैं, स्केचर का कलर कौन सा होना चाहिए, किस किस तरह के, ये सारी डायमेंशन का कलर कौन सा होना चाहिए, लॉक डायमेंशन कौन सी होनी चाहिए, सेंटर लाइन किस तरह से होनी चाहिए। अब ये अपनी मर्जी से कर सकते, ये मतलब एडवांस लेवल पे जब आप करते हैं उस पर। ये 3D प्रिंटिंग का एक मॉड्यूल है, ये भी नहीं अभी छेड़ेंगे हम। ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर 3D प्रिंटिंग पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका है जी मॉडल डिस्प्ले है। इसमें हम एंटिटी डिस्प्ले, इसमें आप ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्केचर के अंदर आपका ग्रिड हो या ना हो, ग्रिड कहते हैं वो लाइंस को जो सी पीछे डब्बे डब्बे से बन जाते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आपकी लाइन सीधी है या कितने डिस्टेंस पे है या इक्वल डिस्टेंस है। तो ग्रिड भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि अभी फ्री स्टाइल में करना है इसमें, तो इसमें इतना ज़रूरी नहीं है। जब हम इंशाल्लाह किसी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को करेंगे काम, तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको फिर यूज़ करेंगे मजीद कमांड्स को। अच्छा, अभी आपकी क्या है वर्किंग डायरेक्टरी ओपन। अभी ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सिलेक्ट है। ये न्यू डायरेक्टरी से आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे क्रियो वर्किंग सभी, एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब ये वर्किंग डायरेक्टरी है, इसमें आप सेव करते जाए। इसमें ये इसमें आपके पास जो फाइल सेव होगी उसका प्रीव्यू भी आ जाया करेगा 3D के लिए। तो वर्किंग डायरेक्टरी सबसे पहले अपनी अपनी सिलेक्ट करनी है। उसकी वजह ये है कि कल को आपका जो भी काम होगा वो इधर सेव होता जाएगा। आपने जस्ट कंट्रोल एस करना है, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में सेव होता जाएगा काम। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अब देखें, अब ये मैं वर्किंग डायरेक्टरी को एक्सेस करूंगा, तो ये आ गई। तो अभी आपकी जो असाइनमेंट है इस वीक की वो है एक रेक्टेंगल बनाना है, एक सर्कल बनाना है, लाइंस के कमांड के साथ भी बनाए, और फिर शेम्फर और इसकी फिलेट की, ये वाला भी आपने टूल लगाया हो। हर बंदा अपनी अपनी असाइनमेंट बना के अपनी फाइल सबमिट करेगा जी। उसमें स्नैपशॉट लेके, स्क्रीनशॉट लेके, तो स्क्रीनशॉट्स लेके वर्ड में ऐड करेगा और बताएगा मैंने ये काम किया और इतनी डिमेंशन का मैंने ये बनाया है, ये मैंने फिलेट किया है। जैसे कि आप इधर से देख लो, स्निपिंग टूल आ जाता है आपके पास। स्क्रीन मैंने इसलिए शेयर किया, अदरवाइज मैं सिर्फ क्रियो शेयर करता होता। तो स्क्रीन इसलिए शेयर की ताकि जो भी मैं काम साथ करता जाऊँ वो आपको समझ में आता जाए। तो यहाँ से आप स्निपिंग टूल भी निकाल सकते हैं। ये स्निपिंग टूल है। और या प्रिंट स्क्रीन से आप स्क्रीन का लेके और फिर उसको वर्ड में साथ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये स्नैपिंग टूल है। इधर से आप न्यू स्निप, तो यहाँ से आप ऐसे बता सकते हैं बना के कि ये मैंने पिक्चर बनाई है। ये जैसे भी आप कर रहे होंगे जब इसके ऊपर रेक्टेंगल वगैरह बनाया होगा, तो स्नैपिंग टूल से आप लेके इसके स्नैपशॉट्स लेके आप इसको वर्ड की फाइल में लगाएं, और हर बंदा एक वर्ड की फाइल और एक क्रियो की फाइल वो सबमिट करे। अपने अपने रोल नंबर के साथ खुद करेंगे तो फिर अगली असाइनमेंट्स बनाई जाएंगी। ये बहुत आसान असाइनमेंट है। तो इस पे सिर्फ अटेंडेंस मैंने रखी है, मार्क्स नहीं रखे। तो
खुद नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो ये इसीलिए आज आसान काम दिया आपको। नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह उसकी डेडलाइन होगी, अभी आपकी उसमें असाइनमेंट भी अपलोड हो जाती है साथ और ये भी अपलोड हो जाता है वीडियो जो हमसे भी मैंने बनाई है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मुलाकात होती है। इसकी लिमिट होती है 40 मिनट्स तक, उससे ज़्यादा का सेशन हम कर नहीं सकते हैं जूम पे, तो फिर दोबारा से मीटिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट लैब इंशाल्लाह आपकी मेरे साथ लाइव सेशन ही होगा इंटरेक्शन का आज, क्योंकि पहला दिन था और आई वाज बिजी एल्सवेयर और थोड़ा सा काम मामला थे अभी, क्योंकि सारा हम शिफ्टिंग कर रहे हैं ऑनलाइन पे, तो उस वजह से आपकी क्लास जो सी वो डिलेड आपको लेक्चर मिला है। नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह आपकी क्लास से पहले आपको लेक्चर मिल जाया करेगा, ताकि आप वो देख लें, अगर उसमें कोई मसला है तो वो आपसे मुझसे पूछ लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।